हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीआल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडीआल में स्वागत है। तो आज हम लोग एमसीक्यूज के जो क्वेश्चन जो हम लोग जितने लोग पहले से चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें पता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एमसीक्यूज का सोल्यूशन देख रहे हैं आर डी शर्मा बुक से। तो जितने भी चैप्टर्स हैं आर डी शर्मा बुक पे, उनके पीछे में चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गिवन है। मैं उसके सोल्यूशन को यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो इस चैप्टर का सर्कल क्लास 9 का ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक अपलोड कर दिया है। तो जिनको भी फर्स्ट से लेकर 10 तक में कोई भी डाउट हो वो फर्स्ट पार्ट देख लेना पहले, ठीक है। आज ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, मतलब सर्कल चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, जितने लोग अगर पहली बार आए हो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। और अगर तुम्हें चैनल यूज़फुल लगता है, चैनल से तुम्हें कोई भी हेल्प या तुम्हें यूज़फुल लगा हो चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलो। और उसके अलावा भी कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑन नेक्स्ट वीडियो। जब भी मौका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे आपके उस डाउट को सॉल्व करने का। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 11, मतलब आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल सच दैट मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, मतलब कि ये डिग्री की बात कर रहा है, वो 260 डिग्री है। अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क बी ए एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज। देखो, इन सब बच्चों पर, इन सब क्वेश्चन में बच्चों को डाउट होता है ये बोलना क्या चाह रहे हैं। अब ये सब चीज़ हम लिखते नहीं है जनरली। वो क्या कर रहा है, मान लो कोई आर्क ए बी हमारे पास, ठीक है, ए बी यहाँ सेंटर है, ठीक है। तो आर्क ए बी की बात कर रहे हैं, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, मेजरमेंट का 260 डिग्री, ये 260 डिग्री है। उसने कहा है पॉसिबल वैल्यू फॉर द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क बी ए। बी ए आर्क से, मतलब इस आर्क से, ए बी आर्क से नहीं, बी ए से कोई भी एंगल अगर हम किसी सर्कल पे बनाते हैं, मतलब ऐसा कुछ, मान लो ये पॉइंट सी है, तो इस एंगल की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। अब हमें पता है ये एंगल 260 है, तो ये एंगल क्या होगा, अगर इसे x मान लिया जाए तो हमें पता है ये x प्लस 260 ये किसके इक्वल होगा, 360 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 माइनस 260 इज इक्वल टू 100। तो ये वैल्यू आ गई है 100। और ये क्या है, ओ सेंटर है। अगर ये सेंटर ओ है जिस पे 100 बन रहा है, तो ये सी क्या बनेगा, उसका हाफ हो जाएगा, मतलब एंगल ए सी बी जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो हाफ ऑफ 100 इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो उसकी पॉसिबल वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगी। ये थ्योरम कौन सा लगाया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब अगर यहाँ 100 बन रहा है तो यहाँ उसका हाफ 50 बनेगा, या यहाँ पे 50 बना है तो उसका डबल यहाँ पे बनेगा 100। बस ये चीज़ थी यहाँ पे। ओके, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी जो किसी सर्कल में इंस्क्राइब किया गया विद सेंटर ओ। द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 12, ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, यानी कि ए बी ए सी और बी सी इक्वल है। अब यहाँ पे देखो सेंटर ये है, ठीक है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं उतना लॉजिक एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, किसी सर्कल में इंस्क्राइब किया गया है, उसको तुम सेंटर से, सारे वर्टिसेस को सेंटर से ज्वाइन करते हो ये, तो ये जो एंगल होगा ये इक्वल होगा, ये एक्स होगा। अब क्यों होगा देखो, तो समझा ही देता हूँ। एक कॉर्ड मैंने लिया, मान लो ए सी, इससे सेंटर पे हमने एंगल बनाया ऐसा कुछ, ये मान लो सेंटर है, ये एंगल बना एक्स। एक दूसरा कॉर्ड लिया हमने, मान लो ई एफ, उससे भी हमने सेंटर पे एंगल बनाया, मान लो ये बना वाई। अब अगर ई एफ कॉर्ड और ए सी कॉर्ड इक्वल है, अगर ई एफ कॉर्ड और ए सी कॉर्ड इक्वल है, या ये बोल दो आर्क ए सी एंड आर्क एफ ई इक्वल है, तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। ये थ्योरम होता है,
पढ़ा होगा, यानी कि इक्वल कॉर्ड या इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो यहाँ पे ए सी बी सी और ए बी तीनों कॉर्ड्स हैं और इक्वल हैं क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, यानी कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा तीनों कॉर्ड के थ्रू वो क्या बनेगा, इक्वल होगा, यानी कि x मान लिया हमने x, तो तीनों x होंगे। अब ये तो पता ही है ना हमें, यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 360 के इक्वल होगा, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, यानी कि 3x इज इक्वल टू 360। तो अगर x की बात करें वो हो जाएगा 360/3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इक्वल कॉर्ड जो होता है वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है, इस थ्योरम को ध्यान रखना, यूज हो जाता है कभी कभी, हमारे दिमाग में नहीं स्ट्राइक करेगा, ये प्रूफ कैसे करें अब। 13 देखो, इफ टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है, दो डायमीटर सर्कल के वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, राइट एंगल्स पे, देन कोऑर्डिनेटर फॉर्म बाय जॉइनिंग देयर एंड पॉइंट्स इज अ। देखो अब मैंने पहले भी कहा कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, टाइम बचाना है हमें। दो डायमीटर है यानी कि सेंटर से पास करेगा, ए बी सी डी, फिर 90 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, ये एंगल क्या, मान लो सेंटर है, क्योंकि डायमीटर है सेंटर से पास करेगा, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है, मतलब ए डी अगर आर्क ले लिया या कॉर्ड ले लो, उससे भी 90 बना, सी डी से भी 90 बना, बी सी से भी 90 बना और ए डी से भी 90 बना। तो यानी कि ये जो चारों कॉर्ड हैं ए डी डी सी बी सी एंड ए बी सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अभी मैंने कहा था इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये इक्वल हो गए चारों साइड्स। अब या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये क्या है ना, इनके डायगोनल एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो 90 पे डायगोनल बाइसेक्ट कब करता है, 90 पे डायगोनल बाइसेक्ट करेगा तुम्हें, या ये मान लो अगर ऐसी बात करें कि ये 90 है और ये OD की वैल्यू R होगी और AO भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ पे AO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू R होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया क्योंकि रेडियस है, तो ये एंगल 45 और ये एंगल 45 हो जाएगा, ये 45 और ये 45, ट्राइंगल AOD क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, एंगल ओ 90 है, तो रिमेनिंग दो एंगल इक्वल होंगे, तो 45 हो गए, समझ लेना इस चीज़ को। फिर अगर इस ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, अगर इस वाले ट्राइंगल में बात करें AOD में, अगेन ये 90 है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा अगेन, तो एंगल A45 प्लस ये 45, ये क्या हो गया 90, यानी कि तुमने एक कोऑर्डिनेटर के एक एंगल को 90 दिखा दिया, उनके चारों साइड्स इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स वो स्क्वायर होगा। ऐसे हमने प्रूफ कर दिया। और भी अलग अलग कंक्लूजन हो, और भी अलग अलग रीजन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। डायगोनल इक्वल है यहाँ पे, AC और BD इक्वल है, 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर के केस में होता है तो भी ए स्क्वायर हो जाएगा, चारों साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो चारों साइड्स इक्वल है, वो रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है, 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है, रोम्बस के डायगोनल भी करते हैं, डायगोनल लेकिन यहाँ पे इक्वल है, डायगोनल इक्वल रोम्बस में नहीं होता, डायगोनल इक्वल कहाँ होता है, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। तो यहाँ पे अगर इतना नहीं दिखाना तुम्हें, तो तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर तुम्हें छोड़ दो ये एंगल नहीं दिखाना है, तुम सीधा लिखो ये चार इक्वल हो गए, तो या तो रोम्बस होगा या तो स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल क्या है, डायगोनल इक्वल है, तो डायगोनल इक्वल कब होता है, जब वो स्क्वायर होता है, तो ये काम दिखा सकते हो सीधा, सिंपल सी बात है। तो जिस टाइम जो दिमाग में स्ट्राइक करेगा उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, जो डाउट किसी का होगा वो क्लियर हो गया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 पे। ABC इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एंगल ABC 135। 14 देखो, ठीक है, ABC सेंटर यहाँ ले लिया हमने, ठीक है। तो ABC एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एंगल ABC 35, ये एंगल 135
135 है। देन द रेशियो ऑफ आर्क ए बी सी टू द सर्कमफ्रेंस, ए बी सी आर्क का रेशियो इसके सर्कमफ्रेंस के साथ। तो देखो अब यहाँ निकालने की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे थोड़ा समझना इस चीज़ को। ये सेंटर ओ है, ये पॉइंट ओ है, ये 135 है, ठीक है। तो अब हमें पता है ये जो ए सी कॉर्ड है वो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 135 बना रहा है। तो सेंटर पे ये एंगल कितना बनाएगा, इसका डबल, यानी कि जो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ सी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी होगा। अभी हमने देखा है, ठीक है। तो ये ट्वाइस ऑफ 135 इज इक्वल टू 270। तो अगर ये 270 है, ये 270 हो गया, तो ये कितना होगा, ये 90 होगा, ठीक है। ए ओ सी 90 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि जो ये आर्क ए बी सी है और सरकमफ्रेंस है उसका क्या रेशियो है। तो देखो सरकमफ्रेंस जो है वो टोटल, अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूं ए बी सी ए, वो यहां से तुमने स्टार्ट किया, तुमने यहां से स्टार्ट किया ए बी सी ए पे आए, ये पूरा सरकमफ्रेंस हुआ, तो ये कितना एंगल सबटेंड करता है, 360। और तुम्हारा ए बी सी सेंटर पे कितना सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री। तो बोल सकते हो ना 1/4 है अगर देखा जाए। इसको मैं थोड़ा सा फिगर सही बना दूं, तो ये मान लो सेंटर है तुम्हारा, ये ए बी सी, ये 90 है। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेंट तुम्हें दिख रहा है, एक क्वाड्रेंट है, यानी कि 1/4 है किसका, सरकमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है। तो टोटल 360 है, इसका 90 डिग्री ये बन रहा है। तो अगर रेशियो की बात करें तो 90/360 1/4 हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो कि टोटल सर्कमफ्रेंस 360 डिग्री सबटेंड करता है और ये आर्क 90 कर रहा है, तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में ये तुम्हारा सर्कमफ्रेंस और आर्क डिवाइड होगा उसी रेशियो में सेंटर पे एंगल डिवाइडेड होगा उसी रेशियो में। तो 90/360 1/4। या तुमने देखा ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 था, उसको मैंने फिगर को थोड़ा चेंज कर दिया और अच्छे से दिखा दिया, ये 90 बन रहा है तुम्हारा। तो ये क्वाड्रेंट होगा, अगर ये क्वाड्रेंट होगा तो ये 1/4 पार्ट होगा किसका, टोटल सर्कमफ्रेंस का, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस अगर x है तो ये 1/4 x हो जाएगा। तो रेशियो निकालने जाओ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा ऑफ सर्कमफ्रेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है ये 90 एक क्वाड्रेंट है, तो ये 1/4 होगा किसका, टोटल का 1/4। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो बता देना, नेक्स्ट पार्ट में मैं ट्राई करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखना, नेक्स्ट पार्ट में मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट्स को लेने की। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ठीक है। अब 15 में क्या कह रहा है, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल तुम्हें पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ओके। और जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं इन सारे क्वेश्चन को टेलीग्राम ग्रुप पे एज ए PDF डाल दूंगा या ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कोई सर्कल का कॉर्ड है जो अपने रेडियस के इक्वल है, ओके। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कोई कॉर्ड है ए बी, सेंटर है ओ, तो ये रेडियस है, तो ये कॉर्ड भी क्या हो जाएगा, ए बी, यानी कि रेडियस हो जाएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल इज, एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क, ठीक है। माइनर आर्क मतलब इस साइड, ये इसका माइनर आर्क हो गया, तो मतलब इस साइड, मान लो ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो यहाँ पे जो भी एंगल सबटेंड करेगा वो इस एंगल का हाफ होगा, ठीक है, इस एंगल का हाफ होगा। तो अब देखो ये रेडियस है, तो ट्राइंगल, सॉरी, ट्राइंगल AOB की अगर बात करें
तो यहाँ पे ए ओ, ओ बी और ए बी इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या होगा, इक्विलेटरल। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो ये 300 हो जाएगा। और हमें पता है जो एंगल ए सी बी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल ये 300 का हाफ होगा, यानी कि एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 300 इज इक्वल टू 150। आंसर आ जाएगा 150। ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये इसका हाफ हुआ। तो पहले हमने ये एंगल निकाल लिया। उसने कहा था माइनर आर्क पे हमें एंगल चाहिए। ठीक है, तो इस साइड मत ले लेना, इस साइड ये मेजर आर्क हो जाएगा। तो इस साइड जो लोगे ना वो इसका हाफ होगा, इस 60 डिग्री का, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो लगाते हो ना सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल बनता है रिमेनिंग पार्ट होता है सर्कल पे, उस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब है ये कॉर्ड है, इसका एक माइनर पार्ट है एक मेजर पार्ट है। तो ये मेजर साइड हो गया ये, और ये माइनर साइड हुआ। तो सेंटर पे भी दो एंगल बनता है इसी के थ्रू, ए बी के थ्रू। एक ये एंगल बनता है और एक ये एंगल बनता है। तो अगर ये x है तो ये एंगल x बाई टू होगा। मान लो ये C पॉइंट है तो ये x बाई टू होगा। और अगर ये y है तो ये एंगल y बाई टू होगा। अपोजिट साइड देखना, ये नहीं कि अगर ये x है तो इसको x बाई टू कर दिया, ये काम मत करना। ओके, समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। ऑफ कोर्स अगर आर डी शर्मा के एमसीक्यूज लगाने आए हो तो ये सब तो पता ही होगा, थ्योरम पढ़ के आए होगे, एनसीईआरटी करके आए होगे। और अगर एनसीईआरटी नहीं किया डायरेक्टली तुम ये करने आ गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो फिर गलती कर रहे हो, बहुत दिक्कत आएगी फिर। सबसे पहले एटलीस्ट एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर लिया करो, उसके बाद आर डी शर्मा के एग्जाम्पल लगा लिया करो, उसके बाद एमसीक्यू पे आया करो। क्वेश्चन नंबर 16, पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सच दैट पी आर इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो पी आर डायमीटर है तो इसको डायमीटर ले लेते हैं। एंड पी क्यू पी क्यू आर एस, क्यू पी आर, क्यू पी आर ये एंगल गिवन है 67। एंड एस पी आर, एस पी आर ये एंगल गिवन है 72। तो हमें क्यू आर एस निकालना है, ये एंगल। तो पी क्यू आर एस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो हमें पता है एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल क्यू एस क्यू आर एस ये क्या होगा, 180 सप्लीमेंट्री होगा। क्यों, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है, जो अपोजिट एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो क्यू पी एस क्या हो जाएगा, 67 प्लस 72 प्लस एंगल क्यू आर एस हमें निकालना है जो 180 का सम 180 हो जाएगा। तो एंगल क्यू आर एस क्या हो जाएगा, 180 माइनस इनका सम, तो 9 और 139 यानी कि 41। तो 41, 16 का ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 41। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में जो अपोजिट एंगल होते हैं कोऑर्डिनेटर के, जैसे यहाँ पे एंगल पी और एंगल क्यू इनका सम सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, वैसे क्यू और एस का भी क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री 180। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे आज, ठीक है। फिर बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग फॉलो करते हैं उनको पता है, पार्ट बाय पार्ट करते हैं। तो आपके लिए भी इजी हो जाता है, ज़्यादा बोरिंग नहीं होता, और मेरे लिए भी इजी रहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्या है, ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल ए ओ बी 90 है एंड बी ओ सी जो है वो 120 है, देन ए बी सी क्या होगा। देखो ए बी सी 3 पॉइंट है सच दैट ए ओ बी 90 है। ये 90 डिग्री है। एंड बी ओ सी, बी ओ सी ये तुम्हारा
120 है और हमसे ए बी ABC ABC ये एंगल पूछा गया है। तो ये जो एंगल होगा ABC, ठीक है, इसे मैंने बोल दिया x होगा। तो ये अगर ये x होगा तो ये एंगल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये ट्वाइस ऑफ x होगा। ठीक है, ये O ले लिया। तो हमें ये तो पता है ना, एंगल AOC प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BOC ये क्या होगा, 360 होगा। तो एंगल AOC क्या हो जाएगा, एंगल AOC हो जाएगा 360 माइनस AOB 90 था, माइनस BOC 120 था। तो ये जब हमने निकाला 120 190, तो ये हो जाएगा 210। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ रहा है 150 150। अब एंगल ABC जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल AOC होगा, यानी कि हाफ ऑफ 150 इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। देखो ये एंगल जो होगा, ये इस पे फोकस करो, ये ABC है और ये सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो जो ये B पे बन रहा है वो हाफ होगा जो सेंटर यहाँ पे बन रहा है। तो ये एंगल जो बन रहा था वो 150 बन रहा था। ठीक है, हमने तीनों एंगल का सम किया, वो 360 के इक्वल होता है। दो गिवन था, एक 90 एक 120। हमने AOC निकाला, AOC का हाफ किया, एंगल ABC आ गया। क्लियर है? चलो सेम थ्योरम जो अभी तक हम लोग लगा रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन में लगा चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है हमने। चलते क्वेश्चन में 18 में, द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉर्ड। अब किसी भी सर्कल का जो ग्रेटेस्ट कॉर्ड यानी कि लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। तो इसमें मैं क्या बताऊं, ये डायमीटर हो जाएगा। किसी भी सर्कल का जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वही होता है जो सेंटर से पास करता है। तो कोई भी कॉर्ड अगर सेंटर से पास करेगा वो डायमीटर हो जाता है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो, अब ये सब जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्टली बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, एंगल फॉर्म इन माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, राइट एंगल होगा, नन ऑफ दिस होगा। अब समझना इस चीज को, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, एंगल फॉर्म्ड इन माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज, माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं। मान लो ए भी कोई कॉर्ड ले लिया, ठीक है, ये सेंटर ओ है, ठीक है। तो ए बी का माइनर सेगमेंट ये नीचे वाला है, ये पार्ट माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है नीचे का साइड ये। तो इसमें जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, ठीक है। अब ये सेंटर ओ है। अब हमें पता है ये जो एंगल एक्स जो होगा, ठीक है, ये, तो ये इसका हाफ होगा 2x का, ठीक है, ये 2x का हाफ होगा। अब ये जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB होगा। अगर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB होगा वो 180 से बड़ा होगा, ये तो पता है हमें कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ग्रेटर देन 180 होगा, ये एंगल ग्रेटर देन 180 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 180 है तो उसका हाफ करोगे, ठीक है, जो एंगल मान लो ये पॉइंट C है तो ACB, तो ACB क्या होगा, एंगल ACB जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB होगा, ठीक है, यानी कि ACB हाफ ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ ACB होगा। अब हमें पता है ये जो है ना रिफ्लेक्स ऑफ AOB ये ग्रेटर देन 180 है, तो उसका हाफ करोगे तो ग्रेटर देन 90 होएगा। अगर ये मान लो 180 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा, उसका हाफ करोगे तो 90 से ऊपर जाएगा वैल्यू। समझो इस बात को, ACB जो होगा वो इसका हाफ होगा और ये एंगल रिफ्लेक्स ऑफ AOB जो है वो 180 से बड़ा है, तो इसका हाफ 90 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। समझ में आया? तो मान लो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल 180 से बड़ा है, तो मान लो 181 मान लिया हमने। तो 181 का अगर हाफ भी करोगे ना तो ये 90.5 हो जाएगा, ग्रेटर देन 90, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा।
ठीक है, 180.5 भी लोगे, 180.01 भी लोगे ना, तो वैल्यू 90 से ऊपर आ जाएगी ACB की, जो माइनस सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। नंबर ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, याद रखना, मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं, यहां पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, नॉट मोर देन 1। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, 21 पे। 21 क्या कह रहा है? फिगर गिवन है यहाँ पे, तो मैं सीधा फिगर से ही सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन को। इफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन एक्स प्लस वाई हमें फाइंड करना है। ओके, देखो मैंने ए डी को यहाँ पे मीट करवाया, तो ये अगर वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। 21 की बात कर रहे हैं। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू वाई। एंगल इन अ सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब ये 90 है, मान लो ये पॉइंट ओ है, ये भी 90 होगा। ठीक है, अब ट्राइंगल ए ओ सी की बात करें तो x प्लस वाई प्लस 90 क्या होगा? 180। देखो ये x प्लस वाई और ये 90, 180। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट 22, जल्दी जल्दी। ए बी सी ए सी को ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल कितना है? 45। तो उसने कहा ए ओ सी कितना होगा? ये सेंटर है, तो ए सी से रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है वो 45 है, तो सेंटर पे क्या बनेगा? उसका डबल बनेगा। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी होगा। एंगल सबटेंडेड बाय segment at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक और देखें या छोड़े? चलो एक और देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या करा है? इन द फिगर कॉर्ड ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एट अ पॉइंट पी इफ एंगल डी ए बी ये 35 है, तो ए डी सी क्या होगा? ए डी सी, ये एंगल फाइंड करना है हमें। ओके, इसको मीट करवा दिया हमने ऐसे। ओके, अब देखो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए पी बी की, ठीक है, सॉरी ट्राइंगल ए पी बी की, तो एंगल ए यानी कि 35 डायरेक्टली कर रहा हूं, देखते जाना। 35 एंगल पी यानी कि 90 प्लस एंगल ए बी, मान लो x मान लिया, ये x किसके इक्वल होगा? 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 90 प्लस 35 125 यानी कि 55। और हमें पता है एंगल ए बी सी जो है वो एंगल ए डी सी के इक्वल होगा, यानी कि 55 के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट, दोनों ए सी कॉर्ड से बन रहे हैं, सेम सेगमेंट से। तो 55 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो 23 तक ही करते हैं आज। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, आपके जो डाउट्स होंगे। ठीक है, और मैं पहले बता दूं, अगर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कोई डाउट है, ठीक है, वो फर्स्ट पार्ट में अपलोडेड है। ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से 23 तक किया है। तो फर्स्ट से 10 तक के लिए फर्स्ट पार्ट देख लो, 11 से 23 तक के कोई डाउट है तो इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में सर्कल चैप्टर के मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन रह गए, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है,
तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, सपोर्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर तुम्हें चैनल अच्छा लगा हो, तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।